तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज पर जो उमा स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, उस पर पूज्य पादाचार्य की टीका सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं। संस्कृत टीका पूज्य पादाचार्य की है, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद सिद्धांत शास्त्री के द्वारा किया गया है। उसका हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। पहला अध्याय का 8वां सूत्र, जो कि धवला जी पुस्तक 4 से जिसकी विवक्षा की गई है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आठवें सूत्र में हमने सत पर रूपना समझी, संख्या समझा, क्षेत्र समझा और स्पर्शन हम लोग का चल रहा है। स्पर्शन हो गया, काल हो गया, अंतर चल रहा है। अंतर पर रूपना में हम लोग गति मार्गना और इंद्रिय मार्गना पढ़ चुके हैं। काय मार्गना आज होगी। क्या मनुष्य गति में काय मार्गना, तो मनुष्य गति क्या हुआ? काय मार्गना हम लोग पढ़ेंगे। काय मार्गना से सभी कायों के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 51 114 संस्कृत से। सरोज ने हाँ बोलो सरोज, बोलो। मैं पहले बोलने की कोशिश करती हूँ। कायानुवादेन पृथ्वी पर तेजो आयु वनस्पतिकानां नाना जीवापेक्षया नास्तेन्तरम् एक जीवं प्रति जघन्येन क्षुद्रभवगणनम् उत्कर्षेणान्त कालो संख्या उद्गल परिवर्ता वनस्पति कायानां नाना जीवापेक्षया नास्तेन्तरम् एक जीवापेक्षया जघन्येन क्षुद्रभवगणनम् उत्कर्षेणान्त संख्या लोका एवं कायं प्रत्यंतरं मुक्तं गुणं प्रत्युभयोऽपि नास्तेत्रं तस् काये केषु मिथ्या दृष्टे सामान्यतवतः सासातन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियो नाना जीवापेक्षया सामान्यवतः एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमां संख्येय भागो उत्कर्षेण देशे व्यधिके असंत सम्यक दृष्टया प्रमत्तानां नाना जीवापेक्षया नास्तेन्द्रम् एक जीवं प्रति जघन्येनान्त मूर्त उत्कर्षेण देशाग्रोपम सहस्त्रे पूर्वकोटि पृथक्त्व भेदिके चतुराणा मुस्कानां नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जघन्येनान्त मूर्त उत्कर्षेण देशाग्रोपम सहस्त्रे पूर्वकोटि पृथक्त्व भेदिके शेषाणां पचेन्द्रियवत्। बस रहने दो सरोज। हाँ रहने दो, अब हिंदी करेंगे। आगे नहीं बोलूं? नहीं अभी नहीं, काय मार्गना पूरी हो गई है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, जिस हिसाब से एकदम नहीं आता था उस हिसाब से बहुत ठीक है। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात उद्गल परिवर्तन है। हम लोग समझ चुके हैं अनंत काल क्यों होगा। एक बार पृथ्वी कायिक से निकल करके कायिक वगैरह में घूमता हुआ वापस पृथ्वी कायिक में जाएगा तो उसका काल अनंत काल के बाद एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण है। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो कि अर्ध पुद्गल परावर्तन है
अर्ध पुद्गल परावर्तन को अनंत काल ही कहा जाता है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भाव ग्रहण है। इचरस जैन बंद कीजिए ना, कितना दीदी बंद करेगी सबको। इचरस जी जैन। क्या करें, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भाव ग्रहण है, उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। कोई भी एक जीव किसी और पर्याय में घूमता रह सकता है और फिर इसमें आ सकता है, आपस में वायु का एक, जल का एक, आदि का। जो कितना है अनंत काल, तो कहते हैं असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। वनस्पति कायिकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण है और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी कितना है, एक लोक में 343 घन राजू, 343 घन राजू में जितने आकाश के प्रदेश, उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना अंतर है। इस प्रकार काय की अपेक्षा अंतर कहा। गुण स्थान की अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, इन दोनों अपेक्षाओं से भी अंतर नहीं है, या उत्कृष्ट या जघन्य। कहाँ से पढ़ रहे हैं ललिता जी? पेज नंबर 51 में काय मार्गना से। अच्छा ठीक। या उत्कृष्ट या जघन्य, इन दोनों अपेक्षाओं से अंतर नहीं है। आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, प्रीति की तबीयत आपकी सही तबीयत नहीं है। ठीक नहीं है ललिता जी। अरे माथे में हाथ नहीं लगा के बार बार। और उपवास कर लेके वापिस। नहीं, उपवास नहीं किए कुसुम जी। वो 12:30 बजे डॉक्टर के यहाँ गए थे इनको लेकर के, सो अभी 5:30 में आए हैं। अब कोई हाँ, 1.5 तबीयत ठीक घंटा, नहीं है आपकी, मेहनत मत करिए वो- ज्यादा, माथा वो दबा रहे 1.5 थे आप। घंटा आने का, आपकी एकदम आवाज से ही लगे। लग रहा है, और आपकी आवाज से लग रहा है। आज तक निकले नहीं, 1.5 साल, पौने 2 साल में, और पहली बार खूब लंबे 1.5 घंटा की दूरी से लेके गया था कहीं, कोई बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। इसके लिए आपके लिए जरूरी था दीदी आज क्लास कराना। फिर आपके लिए क्या? खाना पीना कैसे किया? कल मैं बोली भी थी कि कल क्लास है क्या। फिर खाना पीना कैसे किया? श्याम को लिया कि नहीं लिया? हाँ, श्याम को लिया कि नहीं लिया? नहीं वो तो मैं खा के नहीं गई थी, तो आके खाई फिर। श्याम को लिया तो सही ना कुछ। नहीं, शाम को ही खाना खाई हूँ ना, उस समय खा ही नहीं पाई थी, सुबह बहुत अरे जल्दी बाप, चला का ऊपर दिया हुआ। तो सारा दिन निकल गया। नहीं, वो उससे तो कुछ तो नहीं आप हुआ। किसी दूसरे को बोलिए ना, वो पढ़ लेंगे। हरारत- आप थोड़ा हरारत सुनिए। आ गई बस, हाँ, उससे सारा दिन हरारत आ गई और कुछ नहीं है। सारा थोड़ी दिन हरारत निकल गया ना, इसलिए हरारत आ गई। 1.5 साल से घर से निकले नहीं ना, आज इतना निकल गए ना, तो हरारत आ गई, पूरा बदन उधर सब दर्द कर हाँ, वो नहीं निकलने से हो गया इतना। नहीं ठीक है, क्लास ले। हिंदी दीदी आप मत पढ़िए ना, कहीं जो समझाने की कुसुम। लगा हुआ समझा दीजिएगा। दीदी मैं पढ़ूं हिंदी का मैं पढ़ूं। आज पढ़वा लीजिए, आप किसी दूसरे से पढ़वा लीजिए। हिंदी पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। नहीं पढ़ रही है। काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। वनस्पति कायिकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। इस प्रकार काय की अपेक्षा अंतर कहा। गुण स्थान की अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, इन दोनों अपेक्षाओं से भी अंतर नहीं है। या उत्कृष्ट और जगन्य, इन दोनों अपेक्षाओं से अंतर नहीं है। कायिका में इसमें दोनों में अंतर कैसे नहीं हुआ दीदी?
काय मार्गणा से हमेशा बने रहेंगे। अच्छा, त्रस्कायिकों में मिथ्या दृष्टि का अंतर ओघ के समान है। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यातवां भाग और अंतर्मूर्त है तथा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागरोपम है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागरोपम है। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागरोपम है तथा शेष गुण स्थानों का अंतर पंचेंद्रियों के समान है। हाँ, कहाँ क्या नहीं समझ में आया या कौन समझाएगा इसको? जहाँ समझ में नहीं आया उसी को बताऊं। एक बार रिवाइज ही करिए आप। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर कर्मशः पल्यपम का असंख्यात भाग और अंतर्गत है। ये वाला समझ में नहीं आया तथा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक अधिक 2000 होता है। ये वाला आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। मैं कह रही हूँ ना, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर कर्मशः पल्यपम का असंख्यात भाग, ये समझ में नहीं आया। कहाँ पर है? नीचे से चौथी लाइन है, 51 पेज पे नीचे से चौथी लाइन है, 1 2 3 चौथी लाइन है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्रमशः पल्यपम का असंख्यात ये तो अपने लोग जानते हैं ना, सासाधन सम्यक दर्शन का एक जीव की अपेक्षा पल्ले का संख्यातवां भाग है, क्योंकि अब उसके पहले वो सम्यक सासाधन में नहीं आ सकता है ना। एक बार सासाधन से मिथ्यात्व में आ गया सासाधन की पल्ले अपेक्षा का, तो है। हाँ, तो ये तो अपने जानते ही हैं। और अंतर्मूर्त आया है सो सम्यक मिथ्या दृष्टि के लिए आया है, क्योंकि अंतर्मूर्त में वो जगन्य अंतर बता रहे हैं। अंतर्मूर्त में किसी पुनः स्थान में गया और अंतर्मूर्त रह के वापस आ गया, चौथे से तीसरे में आ गया, अथवा पहले में गया अंतर्मूर्त काल तक पहले में रहा फिर तीसरे में आ गया। तो दूसरे तीसरे का तो अंतर आप लोग बढ़िया तो कल आप लोग खुद बोल भी रहे थे। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागरोपम है। ये कौन समझाएगा? त्रस्काई का जो काल निकलता है उसको 2000 सागर मिलता है। मैं बात करता हूँ टीटीपी वालों से। मुन्नी जैन कौन है? मुन्नी जैन बंद करिए, मुन्नी जैन बंद करिए प्लीज। सॉरी, गलती से हो गया, बंद करी हूँ अभी अपने से। 2000 सागर जो त्रस्काई की अपेक्षा मिलता है वो है 2000 सागरों का। नहीं, इससे लोग समझ गए क्या आपका इतना सा बोलने से? और न मैं समझी, मैं ही नहीं समझी तो लोग कहाँ से समझेंगे? आप किसका बता रही हैं? गुण स्थान का नाम लेके बताइए, कैसे अंतर बैठ रहा वो बताइए। ये तो त्रस्काई का काल है तो जान रहे हैं, बाकी अंतर बैठाना है ना। त्रस्काई का काल थोड़ी खाली बताना है। प्रीति हो क्या? मंजू जैन जयपुर, किसी को नहीं आ रहा है? त्रिशला जी? ये आ रहा पर इतनी बार ये चीजें कल भी आया है। नहीं, ये ऐसे बैठेगा क्या कि मैक्सिमम। हाँ बताओ त्रिशला जी। एक साथ 2 जन नहीं बोले, मंजू जी बोल लेती है, उसके बाद कोई और कोई जो बोल रहे हैं बोलिएगा। एक साथ 2 जन नहीं बोलिए, दोनों की आवाज कट रही है। 2000 सागर तो है ही त्रस जीव का उत्कृष्ट काल, और पूर्व कोटि की आयु लेके जैसे पहले वो था, उसके बाद भी 2000 सागर प्लस हो गया ना। यही तो आएगा इसमें, क्या नहीं समझाना आ रहा, पता नहीं ये सब चीजें। कृष्णा जी क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। वैसे कंफर्म नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है
कि जैसे ना कि त्रस काय का जैसे डिफरेंस हो गया ना कि सासाधन गुण स्थान से उसके बाद में जो है पूर्व कोटि पृथक 2 सागरोपम त्रस काय में जीव आया, मतलब एक इंद्रिय से त्रस काय में जीव आया और वो एक कुछ अधिक मतलब 2000 सागरोपम रहा, तो उसके हिसाब से शायद बैठ जाए जैसा कि उन्होंने बताया था पहले, बाकी मुझे नहीं बन पा रहा। यहाँ क्या कह रहे हैं, जब तक मार्गना को नहीं पकड़ेंगे ना कभी बैठे अंतर बैठा ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं बैठा पाएंगे। मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी सीखने में। सासाधन गुण स्थान का अंतर क्या बोल रहे हैं? उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व। पूर्व कोटि पृथकत्व कल ही बताया गया है, कितना होता है? 96 कोटि पूर्व बताया था ना। हाँ 96 कोटि पूर्व बोले थे ना। 96 कोटि पूर्व बताए थे, कल ही तो बता के गए हैं कि 96 कोटि पूर्व होता है। अब कोई एक इंद्री से त्रस पर्याय में आया और त्रस पर्याय में, यहाँ त्रस पर्याय का मतलब चूंकि सासाधन गुण स्थान है तो नेचुरली पर्याय तो त्रस ही, 2 ही स्थावर और त्रस 2 ही काय होती है, तो काय के हिसाब से वो त्रस घटेगा। आप इंद्रियों में जब जाएंगे तो अपने कह सकते हैं पंचेंद्रिय पर काय कौन सी है? त्रस काय है। त्रस काय में आया, आते ही प्रथमोपशम किया, प्रथमोपशम करके और सासाधन को प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व में चला गया। त्रस काय का पूरा काल कितना है? 96 कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर। पूरा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा और अंत में अंतिम भाव में फिर आकर के वापस प्रथमोपशम किया, सासाधन गुण स्थान प्राप्त किया। तो इस तरह से पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर प्रमाण, इसका अंतर आएगा। और इसी तरह से मिश्र गुण स्थान का भी अंतर आएगा। कोई जीव त्रस पर्याय में आया, किसी भी एक इंद्रिय के पर्याय से आते ही प्रथमोपशम किया, तीसरा गुण स्थान प्राप्त किया, अंतर्मूर्त रहा, मिथ्यात्व में आ गया, उसके बाद उसके परिणाम ठीक हुए ही नहीं। पूर्व कोटि पृथकत्व 2000 सागर तक घूमता रहा त्रस पर्याय में। अंतिम त्रस पर्याय का भाव आया तो वापस प्रथमोपशम किया और फिर मिश्र गुण स्थान को प्राप्त किया। तो इस तरह से इन दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर कितना हो जाएगा? 96 कोटि पूर्व, 96 कोटि पूर्व से अधिक 2000 सागर प्रमाण से कुछ अंतर्मूर्त कम आएगा। जो प्रथमोपशम कर रहा है, साधन में आ रहा है, ये सब तो कम करना ही होगा, अंत में मोक्ष भी ले जाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इतने वो अंतर्मूर्त नीचे कुछ लिखे हैं क्या? पूर्व कोटि तो वो आप बताए भाभी, पूर्व कोटि तो बताए, फिर ये जो 2000 सागर वो ये कैसे होगा? 2000 सागर कुछ अधिक 2000 सागर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर, तो 2000 सागर कौन कैसे होगा? 2000 सागर तो है ही ना त्रस पर्याय का। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप बोले कि उत्कृष्ट अंतर से पूर्व कोटि पृथकत्व तो है उसका, तो इतना त्रस पर्याय का इतना काल है। ये भी है क्या? पृथकत्व और 2000 सागर अंतर, उसको माने उसकी प्रमाण पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर, ये पूरा माने है। हाँ, इतना तो उसका त्रस पर्याय में रहने का अधिकतम काल है। अधिकतम इसके बाद या नियम से मोक्ष चला जाए अथवा एक इंद्रिय में आ जाए। ठीक ठीक। तो पूरे काल से घूमता रहा, लास्ट में आया तो वापस है सो प्रथमोपशम करके सासाधन को प्राप्त कर लिया तो सासाधन का अंतर आ गया, अथवा प्रथमोपशम करके मिश्र को प्राप्त कर लिया तो मिश्र का अंतर आ गया। मतलब 2000 सागर वो त्रस काय में घूमता रहा, मतलब 2000 सागर में त्रस काय कोई भी हो लेकिन त्रस पर्याय में, त्रस में काय चाहे कोई भी हो पर त्रस में। हाँ, त्रस काय का अंतर निकाल रहे हैं ना। हाँ, किसी में भी घूमता रहा, 2 इंद्री 4 इंद्री, क्योंकि त्रस काय का काल है ये, इसी में भी घूमता रहा। ये 2000 ही थोड़ी 2000 प्लस 96 कोटि पूर्व है ना, 2000 से अधिक कितना भी वो तो बोले ही ना। नहीं, अभी कुसुम भाभी बोले ना कि 2000 तक घूमता रहा। नहीं, मैं 2000 सागर माना त्रस का काल का पर्याय है ना 2000 सागर, तो मैंने कोई भी पर्याय हो लेकिन त्रस में है, बस इतना। वो है, वो तो 96 कोटि पूर्व तो है, वो तो ठीक है। फिर लिख रहे हैं असंयत समय दृष्टि से लेके अप्रमत्त तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है।
क्योंकि सांतर मार्गणा नहीं मार्गना है। नहीं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागरोपम है। वैसे ही घटेगा। जघन्य अंतर तो दूसरे गुण स्थान में लाके वापस ले आइए तो अंतर्मूर्त हो जाता है। अंतर्मूर्त तो हम लोग समझ ही रहे हैं। अब पूर्व कोटि पृथकत्व भी ऐसे ही घटेगा। कोई त्रस्काय की माया आते ही प्रथमोपशम करके उसी काल में चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान अथवा कौन कौन सा है ऐसे अपरम सातवां तक है, अथवा सातवां गुण स्थान को प्राप्त किया, फिर वापस मिथ्यात्व में आ गया और पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर प्रमाण तक त्रस्काय में भ्रमण करता रहा। लास्ट भाव में आकर के पुनः प्रथमोपशम करके असंयत को प्राप्त किया तो असंयत का अंतर आ गया। अब संहिता संयत को प्राप्त किया तो संहिता संयत का आ गया। अप्रमत को प्राप्त किया तो अप्रमत का आ गया। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागरोपम है। चारों उपशमक 8, 9, 10, 11 जैसा ओघ में अंतर कहा गया है, अंतर्मूर्त वही अंतर है। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त है, इससे कम होता नहीं है। कोई भी जीव उपसम श्रेणी चढ़ रहा तो हर गुण स्थान में अंतर्मूर्त तो रहता ही है। और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व तो अधिक 2000 सागरोपम। उपसम श्रेणी चढ़ा, उपसम श्रेणी से वो क्या नाम है सो उपसम श्रेणी में मरण करके देव में गया, फिर आकर के घूमता रहा। देव पर्याय भी त्रस पर्यायी है, त्रसों की बात चल रही है। वैसे ही 2000 सागरोपम 96 कोटि पूर्व तक घूमता रहा। इसमें देव पर्याय भी आ गई, नरक पर्याय भी आ गई, मनुष्य पर्याय भी आ गई, त्रियंच पर्याय भी आ गई, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी सब आ गए। इतने काल तक भ्रमण करता रहा और अंत में फिर वो प्रथमोपशम करा। उसके बाद असंयत बना, 7वें गुण स्थान में आया, फिर वापस उपशम श्रेणी चढ़ा। तो हर एक गुण स्थान का अंतर आ गया। 8वें गुण स्थान का अंतर भी इतना ही, 9वें का भी इतना ही, 10वें का भी इतना ही, 11वें का भी इतना ही। तथा शेष गुण स्थानों का अंतर पंचेंद्रियों के समान है। शेष गुण स्थान क्या कह रहे हैं, एक जीव की चारों उपशमकों के अलावा जो शेष गुण स्थान है उसका अंतर, तो उसका अंतर कौन सा हो गया, 12वां गुण स्थान, 13वां, 14वां। तो जैसा पंचेंद्रियों का है तो उसका तो हम लोग को पता ही है कितना कितना अंतर है। योग मार्ग ना कौन पढ़ रहे हैं, पढ़िए तो। मैं नहीं पढ़ूंगी। दीदी मैं पढ़ू दीदी। हाँ हाँ पढ़िए। योगानुवादेन काय वांग मनस योगीनां मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संयोग केवलीनां नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्त्यंतरम। सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टयोर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत एक जीवं प्रति नास्त्यंतरम। चतुर्नामुपशमकानां नाना जीवापेक्षया सामान्यवत एक जीवं प्रति नास्त्यंतरम। चतुर्नां क्षपकानामयोग केवलीनां च सामान्यवत। वेद भी पढ़ दीजिए जी। वेदानुवादेन श्री वेदेषु मिथ्या दृष्टेर्नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम एक जीवं प्रति जघन्ये नान्तर मुहूर्तः उत्कर्षेण पंचशात् पल्योपमानि देशोनानि सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियोर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा संख्येय भागोन्तर मुहूर्तश्च उत्कर्षेण पल्योपमशत पृथकत्वम् असंयत सम्यक दृष्ट्यात्य प्रमत्तान्तानां नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम एक जीवं प्रति जघन्ये नान्तर मुहूर्तः उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथकत्वम् द्वयोरूपशमक योर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत
एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः उत्कर्षेण शल्योपमा शतपृथक्त्वं द्वयोः क्षपकयोनिर्नाना जीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम् एक जीवं प्रति नास्त्यंतरम। प्रणाम दीदी। योग मार्गना के अनुवाद से काय योगी, वचन योगी, मन योगियों में मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत और संयोग केवली का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। वो सबको याद हो गया है। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि योग मार्गना है और योग मार्गना कोई भी योग अंतर्मुख तक रहता है, और इसलिए कह दिया कि एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल कितना है, अंतर्मूर्ति है, और साधन का भी अंतर्मूर्त के अंदर चलता है। तो बोलते एक जीव की अपेक्षा योग में, जैसे काय योग में, वचन योग में, एक योग में अंतर नहीं है, क्योंकि योग भी अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा जिस योग से जिस गुण स्थान में रहेगा, पूरा गुण स्थान का काल उसी योग में निकल जाता है। इसलिए एक गुण स्थान में दो योग नहीं हो पाते हैं। दो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था ये सब कैसे अंतर निकलता है। पूरा योग का काल किसी दूसरे गुण स्थान में निकाल दो, एक समय बचा, गुण स्थान चेंज करवा दो, तो इस तरह से अंतर निकाला गया था। वैसे कोई अंतर नहीं बैठता है, क्योंकि इन गुण स्थानों का काल भी अंतर्मुहूर्त है और योग का काल भी अंतर्मुहूर्त है। चारों छपक अयोग केवलियों का अंतर ओघ के समान है। चारों छपक और अयोग केवली सब अंतर्मुहूर्त वाले हैं। जो जिसका जैसा है, संयोग केवली का चारों छपक तो 8, 9, 10, 12 हुआ, और अयोग केवली का अंतर ओघ के समान है। कितना अंतर बैठ जाता है, या तो 6 महीना अंतर बैठेगा जघन्य उत्कृष्ट से अयोग केवली का, और जघन्य से एक समय। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्योपम है। बताएंगे कोई कैसे है? ये चीज आ चुका है। स्वर्ग में देवियों की उम्र होती है 55 वर्ष। उससे क्या हुआ, उम्र होती है तो? नहीं, आप, मेरे फोन आ गया था, मैंने पूरा सुना नहीं, क्या पूछे खाली इतना मैंने 55 पल्ले सुना तो उतना ध्यान में आया कि शत्रुणा व्यापत। मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्योपम है, क्योंकि इस 16वें स्वर्ग की देवी की आयु 55 पल्ले उत्कृष्ट, तो स्त्री वेद वहीं तक है, उस हिसाब से है ना। आप लोग इस चीज की देशना दे रहे हैं हमको, तो अंतर बताइए ना। अंतर कैसे 55 पल्ले, ये बताइए, घटाइए ना। अंतर घटाना सीखना है ना। मिथ्या से लेकिन 16वें स्वर्ग में वो थोड़ी होता है कि अंत में वापिस अंतर्मूर्त में वो मिथ्यात्व में आ जाए। 5 अंतर्मूर्त में वो भी आएगा क्या? चलिए, पहले वाले तो कर जाते कि पैदा हुआ, पर्याप्ति पूर्ण की, और वो अंतर वो सब तो आ जाते हैं। ये लास्ट में कैसे बैठता है? रोज आप बताते हैं, रोज भूल जाते हैं हम लोग।
एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। ये हम लोग अच्छी तरह से जान जाते हैं कि कहाँ किसका किसका अंतर निकाल रहे हैं। मार्गणा चल रही है, वेद मार्गणा, अंतर परिगणना चल रही है, मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है। अंतर्मूर्त हम लोग सब समझ गए हैं। मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त, मिथ्यात्व से तीसरे गुण स्थान में आई कोई देवी अथवा कोई चौथे में आई, पुनः अंतर्मूर्त रह के मिथ्यात्व में गई, अंतर्मूर्त निकल गया। अब कह रहे हैं 55 पल्य, 16वें स्वर्ग की देवी की आयु 55 पल्य होती है। कोई भी देवी सम्यक्त्व के साथ जन्म नहीं लेती है, मिथ्या दृष्टि से जन्म लेती है। मिथ्यात्व में जन्म लिया, फिर उसने वहां पर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद प्रथमोपशम किया, विशुद्ध हुआ, विशुद्ध हुई, सम्यक्त्व को प्राप्त कर ली। पूरे काल तक 55 पल्ले तक वो विशुद्ध सम्यक दृष्टि रही। अंत में जाकर के मिथ्यात्व को प्राप्त करी, आयु को बांधी, मरण को प्राप्त हो गई। तो इस तरह से कुछ कम 55 पल्ले मिथ्यात्व का अंतर आया। 55 पल्ले तक वो क्या रही? सम्यक दृष्टि रही। गई तो मिथ्या दृष्टि, निकली तो मिथ्या दृष्टि। 55 पल्ले तक वो सम्यक दृष्टि रही। इस तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान का 55 पल्ल वेद मार्गना में स्त्री वेद में आएगा। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मा भाग और अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर 100 पल्योपम पृथकत्व है। किसका है? सासाधन गुण स्थान का। कोई स्त्री वेद में जन्म लिया, प्रथमोपशम करके सासाधन गुण स्थान को प्राप्त किया। अगले अंतर्मूर्त में एक आवली या एक समय या 6 आवली के बाद मिथ्यात्व में आ गई। और स्त्री वेद का काल 100 पल्योपम पृथकत्व है, यानी 300 से 900 पल्य प्रमाण तक वो स्त्री वेद में जीव घूमता रहा। लास्ट पर्याय में आकर के वापस प्रथमोपशम करके सासाधन को प्राप्त किया। तो उत्कृष्ट अंतर कितना हो गया? 100 पल्योपम पृथकत्व हो गया। नीचे कुछ लिख रखे हैं क्या? स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल 100 पल्योपम पृथकत्व है। उसमें से 2 समय कम कर देने पर स्त्री वेदियों में सासाधन सम्यक दृष्टि का अंतर आ जाता है, और 6 अंतर्मुख कम कर देने पर सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर आ जाता है। आगे भी इसी प्रकार आगम अनुसार घटित कर लेना चाहिए। तो इस तरह से स्त्री वेद में रहने के लिए वो देवी भी जन्मेगी, मनुष्यनी भी होगी और त्रियंचनी भी होगी। तीनों ही पर्याय लेगी। तीनों पर्याय में स्त्री वेद में कितना समय तक घूम सकती है? तो 3 से 9 पल्ले प्रमाण तक घूम सकती है। 300 से 900 पल्ले प्रमाण तक स्त्री वेद के साथ कोई जीव रह सकता है। लास्ट पर्याय में आकर वापस प्रथमोपशम करके सासाधन को प्राप्त करेगा, तो सासाधन गुण स्थान का अंतर आ जाएगा। और उसी तरह सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा तो सम्यक मिथ्यात्व का अंतर आ जाएगा। तो ललिता जी, यहाँ तो उत्कृष्ट काल स्त्री वेद का 100 पल्योपम पृथकत्व बताया है, आप 300 से 900 बोल रहे हैं क्या? करते पृथकत्व का मतलब 300 से 900 होता है भाई, कितनी बार बताएंगे? नहीं तो 100 पल्योपम क्या हुआ? 100 वही तो हुआ, 300 से 900। अच्छा, 300 100 से 900 300 से 900 पल्ले प्रमाण। मेरे को लगा 100 के अंदर अंदर बता रहे हैं इसमें। 100 मतलब हुआ ना, 300 से 900 पल्योपम है ना, पल्ले प्रमाण हो गया। तो ये तो देवियों के हिसाब से ही होगा, जो उत्कृष्ट अंतर जो बताया वो स्त्री माने इसमें देवियां जो स्त्री लिंग की है उनके हिसाब से ही होगा ना, ये जो उत्कृष्ट अंतर जो बता रहे हैं। जो देवी में कटेगा, लेकिन पल्ले की आयु तो भोग भूमि में भी होती है ना, तो चारों बदल घूमेगा। स्त्री वेद भोग भूमि में भी है, स्त्री वेद त्रियंच में भी है, स्त्री वेद देवी में भी है। तो सारी केवल नारक की छोड़ के तीनों तरह की स्त्रियां बनता रहेगा। ठीक। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर 100 पल्योपम पृथकत्व है। एक जीव जघन्य
एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, उसी तरह से असंयत से संयत, अपरमत संयत से परमत संयत में ले आइए, अंतर्मूर्त रखिए, अपरमत में ले जाइए, अथवा असंयत वाला को है नीचे तीसरे में ले आइए, अंतर्मूर्त रखिए, असंयत में वापस ले आइए, तो अंतर्मूर्त तो ऐसे घट जाएगा। और उत्कृष्ट अंतर सौ पल्योपम पृथकत्व, जाते ही असंयत को प्राप्त किया। देवी कोई भी जाकर के पल्योपम की 55 पल की आयु में जन्म ली, जाते ही सम्यक को प्राप्त किया। क्या चीज खोज रहा है? कोई देवी है, एक मिनट, कोई भी जीव है, देवी से मतलब नहीं है, मनुष्य में भी हो सकता है, प्रथमोपशम प्राप्त करके असंयत पन्ने को प्राप्त की, लेकिन उत्कृष्ट अंतर, और फिर वो मिथ्यात्व में आ गई। मिथ्यात्व में आकर के 300 से 900 पल्य प्रमाण तक स्त्री वेद में घूमता रहा है वो जीव। लास्ट पर्याय में फिर स्त्री वेद में ही उसने वापस प्रथमोपशम करके असंयत गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, अथवा अप्रमत को प्राप्त कर लिया, अथवा देश संयम का इसमें नाम ही नहीं आया करने, वहां वो भी आ गया है, संयता संयत को प्राप्त कर लिया। भाव वेद स्त्री वेद है यहाँ पर। देवों में तो भाव वेद और पुरुष वेद एक जैसा होता है, पर त्रियंचों में, मनुष्यों में भाव वेद और द्रव्य वेद अलग अलग होता है। यहाँ पर असंयता संयत तक तो ठीक था, अप्रमत्तो प्रमत्तो पुरुष वेद को ही होता है, अतः भाव वेद भी इसमें शामिल है। तो दीदी क्या त्रियंचों में भी भाव वेद होता है? हाँ, स्त्री वेद जो भाव वेद है त्रियंचों में भी होता है, मनुष्यों का तो पता है, तो त्रियंचों में भी होता है। मनुष्य और त्रियंच का सारी चीज है ना, प्राय एक जैसा चलेगा। अपने कर्म सिद्धांत में जितने भी सिद्धांत हैं, मोटा मोटी दोनों के बराबर चलते हैं। दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर दोनों उपशमकों से क्या लेना है? आठवें नौवा गुणस्तर। दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर 100 पल्योपम पृथकत्व है। ठीक वही चीज फिर आ गई कि कोई उपसम श्रेणी में जीव चढ़ा, स्त्री वेद भाव स्त्री वेद ही चढ़ेगा, जो कि मनुष्य पर्याय में ही चढ़ेगा, और वो क्या नाम है, सो मरण को प्राप्त होकर के नीचे आ गया, नीचे आकर के मरण को प्राप्त किया और जन्म ले लिया, और फिर स्त्री पर्याय का जितना काल है 100 पल्योपम पृथकत्व, उतना घूमता रहा स्त्री पर्याय में, पुनः लास्ट भाव में आकर के और उसने उपसम श्रेणी वापस चढ़ा। तो इस तरह से एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 100 पल्योपम पृथकत्व आ जाएगा। दोनों छप्पों का नाना यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है मन में कि जो दो उपशम का जो नाम लिया है इन्होंने, दोनों उपशम को, तो जो वो जीव है भाव वेद स्त्री से है, इसलिए दो उपशमक का नाम लिया है। हाँ, क्योंकि उसके आगे वेद नहीं है ना। जी हाँ, ठीक है, उसके आगे वेद नहीं है, इसीलिए 10वें 8वें 9वें में ही वेद है। 9वें के अंत समय में वेद खत्म हो जाता है, अपगत वेदी हो जाता है उसके बाद, इसीलिए इसमें 8वां और 9वां गुण स्थान लिया जाएगा। दोनों छपकों का छपक भी वही 8वें 9वें, क्योंकि वेद ही खत्म हो जा रहा है। छपक चढ़ो चाहे उपसम चढ़ो, वेद किसी के भी नहीं रहता है। दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। साधारणतः छपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है, पर स्त्री वेदी की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व बताया है। खुलासा तो इन्होंने कुछ किया नहीं, खाली ऐसे ही बता दिया।
महाराज जी भी कुछ नहीं लिखे हैं। इन्हीं का उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है। खाली इतना लिख के छोड़ दिए हैं सत संख्या में भी, और ये और लिख दिए जो सुगम है। ये और बात आ गई, स्त्री वेद की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व की मान्यता गई। ये भी क्लास चल रही है। 6 महीना तो समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ है क्या स्त्री वेद के साथ कोई छपक श्रेणी? इसमें लिखा हुआ है साधारणतः छपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है, पर स्त्री वेद की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक बतलाया है। अरे भैया कृष्णा जी, आप लोग का ध्यान कहाँ रहता? मैंने पढ़ा ना इसमें से, मैंने पढ़ा। बुआजी बंद करो, बुआजी बंद करो, म्यूट करो बुआजी। रहता है। आप खोलते ही क्यों उमराव भाभी? आपका खुल क्यों जाता है? आपका बहुत खुलता है उमराव भाभी, पता नहीं क्यों। आप तो कोई प्रश्न भी नहीं करते हो, फिर भी आपका हमेशा खुला ही रहता है। ये तो नीचे वाला तो पढ़े मैं सोची नीचे कुछ लिखा होगा, फिर मैंने सत संख्या भी खोला, उसमें भी लिख करके इसका मतलब ये निकलता है कि स्त्री वेद के साथ में कोई है सो छपक श्रेणी 3 से 9 बरस तक नहीं चढ़ सकता है। ऐसा यहाँ पर अभी साधारण आभास तो यही बन रहा है, क्योंकि अभी कहीं ऐसा कुछ पढ़ने नहीं आया। लेकिन ये लगता सिद्धांत ही है कि इतने समय तक स्त्री वेद के साथ कोई नहीं चढ़ सकता है, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। क्यों नहीं चढ़ सकता है? न तो यहाँ लिखा है, न सत संख्या में लिखा। सत संख्या में तो कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ इतना तो लिखा, वहां तो उतना भी नहीं लिखा है। चलिए देखेंगे, कहीं पता चलेगा, कुछ तो बताएंगे। चलिए आगे पढ़िए ठोरिया जी। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। वेदेषु मिथ्या दृष्टे सामान्यवत् सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टयोर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवन प्रति जगन के भागो अंतर बताइए। लोग खोले बिना मानते ही नहीं है। अलका गांधी जी, अलका गांधी जी म्यूट कीजिए। अलका गांधी जी। पढ़े लिखे लोग भी इस तरह करते हैं, क्या बताया जाए। उत्कर्षेण सागरोपनिषत् पृथक्त्वम् असंयत सम्यक दृष्टयाद्य प्रमत्तान्तानां नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम् एक जीवं प्रति जगन्नेनांतर मुहूर्तः उत्कर्षेण सागरोपनिषत् पृथक्त्वम् वयोरूपशमकयोर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जगन्नेनांतर मुहूर्तः उत्कर्षेण सागरोपनिषत् पृथक्त्वम् द्वयोः क्षपकयोर नाना जीवापेक्षया जगन्नेनैकः समयः उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः एक जीवं प्रति नास्त्यंतरम् नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टे नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टे नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम् एक जीवं प्रति जगन्नेनांतर मुहूर्तः उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंश सागरोपमाणि देशो नानि सासाधन सम्यक दृष्टयाद्य निर्वृत्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम् द्वयोः क्षपकयोः स्त्रीवेदवत् अपगतवेदेषु अनिवृत्ति बादरोपशमक सूक्ष्म शमकयोर नाना जीवापेक्षया सामान्योक्तम् एक जीवं प्रति जगन्यमुत्कृष्टं चांतर मुहूर्तः उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति नास्त्यंतरम् शेषाणां सामान्यवत्।
पुरुष, अब क्या हुआ अपने लोग को, वेद मार्गना चल रही थी, स्त्री वेद हमने समझा, प्राय करके सारा अंतर क्या आ रहा था, 100 पल्योपम पृथकत्व सब में अंतर सारी चीज में घटाया जा रहा था जहां भी ये हुआ है। और केवल छपक का हम लोग एक समय तो समझ में आ रहा है, एक समय का अंतर पड़ता है। उत्कृष्ट अंतर पर पृथकत्व कैसे है देखते हैं। इसके बाद में 10 लक्षण के बाद में इस शंका को भेजेंगे पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी के पास में, वहां से उत्तर आने पर हम इसको समझेंगे। अभी वो हाँ, थोड़ा सा समय गुरुदिनी के कार्यक्रम भी चल रहे हैं ना जूम पे, तो सबको बोले हैं, मेरे को मैसेज आया कि सबको ग्रुप में बोलिएगा ज्वाइन होने के लिए। मैंने बोल दिया, मुझे पता नहीं, मैं खुद ज्वाइन नहीं हुई कल भी, तो मुझे पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टि का अंतर ओघ के समान है। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। मिथ्या दृष्टि पुरुष हमेशा पाए जाते हैं, क्योंकि देव भी होते हैं, त्रियंच भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं, केवल नारकी नहीं होते। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मा भाग और अंतर मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है। कुछ याद आया क्या किसी को? कोई बताएगा क्या? मैंने ये बात बहुत बार बताई है, आज से नहीं बता रही हूँ। जिस समय पहले उसमें भी अंतर पर रूपना पढ़ाई गई थी, उसी समय से बताती आ रही हूँ ये चीज मैं। नहीं याद है किसी को? 2000 सागर प्रमाण में जिस तरह से 900 पल्य स्त्री वेद का है, उसी तरह से 900 सागर पुरुष वेद का है। 900 सागर प्रमाण कोई अगर पुरुष रह सकता है तो 900 सागर प्रमाण तक पुरुष वेद रह सकता है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है, यानी 300 से 900 सागर, इसको 900 सागर ही बोला बता दिया जाता है। जब एक संख्या बताई जाती है तो 900 सागर बता दी जाती है, यानी 900 सागर तक कोई भी पुरुष बन सकता है। तो अंतर, कोई जीव गया कोई जीव पुरुष वेदी से जन्म लिया पंचेंद्री संगी में, क्योंकि साधन गुण स्थान की बात है, अतः हम लोगों को पंचेंद्री भी करना पड़ेगा, संगी भी करना पड़ेगा। जन्म लिया और ये पंचेंद्रियों का पुरुष वेदी का काल है, बाकी तो 4 इंद्री तक, पंचेंद्रिय संगी तक तो नपुंसक ही होते हैं। जहाँ वेद का कथन आएगा पुरुष वेद स्त्री वेद का, पंचेंद्रिय संगी स्वतः ही हो जाता है। और साधारण गुण स्थान वगैरह सब पंचेंद्रिय संगी में घटेंगे। तो कोई पुरुष वेद में जन्म लिया, प्रथमोपशम किया, प्रथमोपशम करके साधन में आया और एक आवली, एक समय अच्छा आवली शेष में आया था साधन में, उतना काल साधन में बिताकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। पुरुष पर्याय पूरा 900 सागर प्रमाण तक पुरुष पर्याय में घूमता रहा, त्रियंच में घूमा, देवों में घूमा, देवों में ही ये पर्याय पूरी पूरी होती है। मनुष्य और त्रियंच की तो 100 वर्ष 120 वर्ष है ना, इससे ज्यादा तो कोई बहुत आयु होती नहीं है। तो कहाँ घर, ये तो बरस में है और है सागर प्रमाण, पल्ले भी नहीं है, सागर है। सागर कहाँ जाएगा? सारा देवों में ही उत्पन्न होते हैं ये, बिल्कुल देवों में ही पुरुष पर्याय जो इतनी प्राप्त करता है कोई, ते पूरी की पूरी पर्याय देवों में ही घटित होती है। देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य घटता रहता होगा। तो इतने पुरुष पर्याय में घूम के अंतिम पर्याय में पुनः उसने प्रथमोपशम किया और साधन को प्राप्त कर लिया, तो साधन का आ गया। अथवा प्रथमोपशम करके मिश्र को प्राप्त कर लिया तो मिश्र का आ गया। तो इस तरह से दोनों गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर 900 सागर प्रमाण पुरुष वेदी में आ जाएगा। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा ही पाए जाते हैं। त्रस जीव, पुरुष वेदी जीव हमेशा ही पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है
और उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है। उतना ही 300 से 900 सागर असंयत के अप्रमत के लिए, देश संयत के लिए भी हो गया। कोई जीव मनुष्य पर्याय में आया था और उसने प्रथमोपशम करके और फिर असंयत पने को प्राप्त किया, अथवा देश संयत पने को प्राप्त किया, अथवा अप्रमत संयत को प्राप्त किया, और फिर वो मिथ्यात्व में आ गया और पूरा 900 सागर तक पुरुष पर्याय में घूमता रहा। अंतिम पर्याय में आकर के पुनः उसने प्रथमोपशम करके प्रमत हुआ, अथवा ये देश संयत हुआ, अथवा असंयत हुआ। तो इस तरह से तीनों गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर इतना आ जाएगा। अब बाहर चले जाइए ना, बाहर जाके बात करिए। सागरों पृथकत्व है, दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर हो के, ये समझ में आ रहा है ना? स्त्री वेद का अंतर और पुरुष वेद का अंतर समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? हाँ, समझ में आ गया। आप बताते हो उस टाइम तो आता है, फिर याद नहीं रहता है। समझ में तो आता है उस टाइम तो। समझ में तो आ रहा ना, याद नहीं रहना। मेरे को भी नहीं याद रहता, ऐसी कोई याद रहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन याद नहीं रहना अलग बात है, कम से कम समझ में आता है तो वापस किताब खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में नहीं आता, नहीं समझा हुआ रहने से फिर एकदम ही नहीं समझ में आता है। और सबको आ रहा है ना? ये तो मंजू जी बोली है। नहीं, समझाने से पूरा समझ में आ रहा है, पुरुष वेद का भी आ रहा है, स्त्री का भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं बाद में क्या होता है, पता नहीं। समझ में आ रहा है सारा। जी आपको नहीं आ रहा क्या समझ में? आप कुछ बोल नहीं रहे हो, खोलने के डर से बोल रहे हो क्या? आ रहा है। वही कहते हैं खोलने के डर से नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है दीदी, लेकिन है ना उत्तर नहीं दे पाते हैं, उत्तर नहीं बना पाते। आप उत्तर पूछते हो ना, प्रश्न पूछते तो उत्तर नहीं बना पाते। ठीक है। त्रिशला जी वगैरह सबको समझ में आ रहा है? जो लोग हैं नाम मैं तो भाभी शुरू में बोली थी, समझ में आ रहा है। मैं शुरू में बोली थी, समझ में आ रहा है। दीदी दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो समझ में आएगा। ललिता जी, त्रिशला जी, सुनीता जी, इनको तो बहुत अच्छे से आ रहा है समझ। नहीं, मुझे अभी समझ भी नहीं आया ज्यादा, क्योंकि मैं बीच में मुझे ऐसा नहीं है पड़ा है ना, तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगी। इस क्लास में मुझे बार उठना पड़ा, तो ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, ज्यादा निकल गया। रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो समझ में आएगा। दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। अंतर कितना? ओघ में कितना है? अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है। अगर समझ में आया है तो इसको हमको समझाइए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है। उपशमक का बोल रहे हैं, समझाइए मेरे को। जैसे मान लीजिए 8वें गुण स्थानवर्ती उपशमक है, उसका अंतर ये कह रहे हैं जघन्य अंतर्मूर्त, तो सब समझते हैं। 8वें से कैसे? अच्छा चलिए, उपशम श्रेणी का जघन्य अंतर भी बताइए, अंतर्मूर्त कैसे निकलेगा? उपशम श्रेणी का काल ही अंतर्मूर्त है, तो जघन्य तो वैसे ही निकल जाएगा। कैसे निकला? बोलने से नहीं निकलता है मंजू जी। 8वें से 9वें में गया, 9वें से वापस 8वें में आ गया। अच्छा ऐसा है क्या? सारा तो पढ़ाया हुआ गोबर कर दिया आप? नहीं सॉरी, 8वें से 9वें 10वें 11वें तक पहुंचा। 11वें तक तो पहुंच जाएगा अंतर्मूर्त में, फिर वहां से वापिस आया, वहां से नीचे गिरने की अपेक्षा। हाँ, तो सारा काल क्या होता है? अंतर्मूर्ति होता है। 8वें से ऊपर ले गए 11 तक, वापस 8वें में लाने में काल कितना लगता है? अंतर्मूर्त लगता है। अथवा 9वें का निकालना हो तो 9वें से ऊपर गया, वापस 9वें में आया तो भी अंतर्मूर्त। 10वें से 11वें में गया, 11वें से 10वें में आया तो भी अंतर्मूर्त। तो इस तरह से उपशमकों का काल, और 11वें गुण स्थान का तो क्या नाम है सो 10वें में लाने से उसका भी क्या नाम है सो, इसको तो वापस से दोनों, एक मिनट, दोनों उपशमकों का कहाँ पढ़ रहे थे? इसी को पढ़ रहे थे ना। दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर। दोनों उपशम 8वें और 9वें का यह बात, क्योंकि वेद मार्गना चल रही है, मेरे ध्यान नहीं रहा था, वेद मार्गना की बात है। अतः 8वें से 9वें में गया, 9वें से ऊपर से चढ़ के वापस 8वें में आया तो अंतर्मूर्त। 9वें से ऊपर गया, वापस 9वें में आया तो अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट अंतर सागरोपम पृथकत्व है। ये कैसे है?
11वें से गिर के चौथे में आ गया वो, और चौथे से फिर वापस और नीचे आ गया मिथ्यात्व में, फिर वापस उसने प्रथमोपशम थोड़ी करेगा, फिर वापस प्रथमोपशम करेगा, पता नहीं। चौथे से देव में चला जाएगा ना, हाँ देव की अपेक्षा घटेगा ना। आपने बताया ना कि पुरुष की उत्कृष्ट आयु ये 100 सागरों पृथकत्व है, तो उसी हिसाब से आएगा कि फिर वो उसी में घूमता रहेगा। मनुष्य हाँ, उपसम श्रेणी में कोई मर करके किसी में जन्मा, ये पुरुष वेद है इसलिए आप उपसम श्रेणी के साथ पुरुष वेद में भी जन्मा सकते, स्त्री वेद में तो नहीं जन्मा सकते थे, उसको नीचे लाना हो जाता था। स्त्री वेद में भी भाव स्त्री वेदी तो मरण करके जा ही सकता है वैमानिक देवों में, तो यहाँ पर चूंकि उसको लेकिन वो जाके आगे स्त्री वेदी नहीं बनता, इसलिए उसको तो नीचे लाना जरूरी था, इसको तो नीचे लाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऊपर 11वें में अच्छा वेद के साथ है, तो 9वें में 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान 8वें में निद्रा पर चला के बाद मरण हो गया, देवों में जाके जन्म ले लिया, फिर अपना घूमता रहा पूरा पर्याय कितना 900 सागर प्रमाण घूमता रहा, पुरुष वेद में घूमता रहा। आखिरी पुरुष वेद जब पूरा होने वाला था तो वापस करके और उपशम श्रेणी असंयत हुआ, असंयत से 6ठा 7वां गुण स्थान में आके और फिर द्वितीय उपशम श्रेणी मांडा, तो 8वें गुण स्थान का अंतर इतना आ गया और 9वें गुण स्थान का भी अंतर इतना आ गया। दोनों छपकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर सा अधिक 1 वर्ष है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। पुरुष वेद या साधिक 1 वर्ष तक ये वही, इसी से स्त्री वेद का भी जो वर्ष पृथकत्व दिया था अंतर, वो आगे इसी से पारिशेष न्याय से अपने आप ही निकल गया सॉरी अर्थापत्ति न्याय से अपने आप ही निकल गया। पुरुष वेदी अधिक से अधिक 1 वर्ष तक छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता, यानी कोई पुरुष वेद के साथ अगर नहीं चढ़े छपक श्रेणी पर, भाव से पुरुष वेद की बात है, तो 1 वर्ष तक नहीं चढ़ सकता है। उसी तरह से यहाँ पर स्त्री वेद के साथ भी जो ऊपर अंतर आया, स्त्री वेद के साथ भी कोई नहीं चढ़ सकता, तो वर्ष पृथकत्व तक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकता। इस नीचे वाले सेंटेंस से ऊपर वाले की भी अपने आप, जिसको कहते हैं एक अर्थ से दूसरे अर्थ का दूसरा अर्थ निकल जाना, अपने आप ही स्त्री वेद का भी आ गया। नपुंसक वेद वालों 8 बज गया है, लोग करूं क्या नपुंसक वेद वाला या छोड़ दूं? इतना ही लीजिए ना लगता है। हाँ ठीक है। ललिता जी एक बार स्त्री वेद वाला वापस बताइए ना। हाँ बोलिए। आंटी पुरुष वेद वाला भी नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया क्या? नहीं, ये पुरुष वेद जो शपथ श्रेणी पे चढ़ गया, उसका फिर अंतर कैसे हुआ? क्या बताया गया यहाँ पे? शपथ श्रेणी ने, हाँ एक मिनट एक जीव जो आप कह रहे हो अंतर, वो तो एक जीव की अपेक्षा है ना। एक जीव जो क्या नाम है सो छपक श्रेणी चढ़ा, वो चढ़ता ही जाएगा, मोक्ष जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय तक कोई भी जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़ा, ठीक है। नाना जीव और नाना जीवों के जब पुरुष वेद के मतलब छपक श्रेणी तो 6 महीना में चढ़ना ही चढ़ना है। अगर कोई 6 महीना नहीं चढ़ा तो 8 समय तक चढ़ना ही चढ़ना, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं ना। लेकिन पुरुष वेद के साथ नहीं चढ़ेगा। अच्छा, वो अंतर भाव से पुरुष वेद नपुंसक से चढ़ जाएगा, स्त्री से चढ़ जाएगा, पुरुष वेद से नहीं चढ़ेगा। उसी से तो हम निकाले ना ऊपर वाला जो कथन निकाले कि स्त्री वेद का जो अंतर दिए थे, वर्ष दोनों छपकों का दिए थे कि दोनों छपकों से का नाना जीव, इसमें पढ़ रहे हैं 52 पेज में नीचे की पंक्ति है, दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय, तो हम समझ रहे हैं यहाँ भी छपक का अंतर बता रहे थे, और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। इसका मतलब ये हुआ भाव वेद से स्त्री वेद में कोई नहीं चढ़े तो 3 से 9 वर्ष तक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। ठीक है ना। इसी पंक्ति से ये पकड़ में आ गया। अब हुआ तो था यही भाव भासना
लेकिन भाई थोड़ा सा डर लगता है ना अपने मन से अर्थ करने में। पकड़ तो यही आया था कि इसका मतलब है कि कोई स्त्री वेद से नहीं चढ़ेगा, मतलब यही निकल रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं कहीं और देख लेंगे तो ठीक रहेगा। वो यहीं पर आ गया, पुरुष वेद के हिसाब से ही आ गया। क्या थी और कुछ समझना है किसी को? किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गया है सबको? ये जो आपने सागरोपम जो अंतर बताया है, ये क्या देवों में इनकी इतनी आयु होती है पुरुष की? नहीं, देवों में सागर परमान तो आयु होती है ना, ऐसा तो है नहीं, सागर परमान तो होती ही आयु, लेकिन ऐसा खाली देव में तो कोई रह नहीं सकता है ना, इतना 900 सागर कोई देव की आयु थोड़ी है। हाँ, वो तो 33 सागर है लास्ट और तो। मिथ्यात्व में भेज रहे हैं तो बेसी से बेसी नहीं, 33 सागर में तो फिर सम्यक दृष्टि की बात आ जाती है ना, फिर उसमें 900 सागर नहीं घटा सकते अपने। 900 सागर घटाने के लिए हमको कहाँ तक ले जा सकते हैं? 9वें ग्रेवक तक ले जा सकते हैं। वहां तक, अब तो वहां तक 31 सागर की है और 900 सागर, तो ये इसीलिए हम बोले कि प्राय करके आयु क्या होगी, देवों में ही पूरी होगी, क्योंकि सागर की आयु वही है। आएगा एक पर्याय बीच में ले लेगा, मनुष्य की ले लेगा, 12वें स्वर्ग तक का होगा तो त्रियंच में ले लेगा, फिर वापस स्वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि त्रियंच भी स्वर्ग जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं, नारकी नहीं जाते, नारकी में पुरुष भेद होता भी नहीं है, तो जाते रहेंगे आते रहेंगे। ऐसे करके कोई अगर पुरुष भेद में अगर कोई जीव रहे लगातार तो कितना काल रह सकता है? तो बोलते 900 सागर तक रह सकता है, रहेगा नहीं, है ना, रहेगा नहीं। हाँ, ऐसे जैसे आज हम लोग हैं, मान लीजिए अभी जितने भी पुरुष पर्याय हैं, जरूरी थोड़ी कि अगली भाव में देव में चले जाएं और पुरुष में चले जाएं, कहीं भी जा सकता है कोई भी, है ना, अपन जानते थोड़ी है कौन कहाँ जाएगा। तो ऐसा, लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि कोई पुरुष पर्याय में ही घूमे, तो आचार्य हमें कहते हैं कि ऐसा है कि 900 सागर तक वो पुरुष पर्याय में रह सकता है, यानी कल्याण करने का मार्ग 900 सागर तक लगातार मिल सकता है। वैसे तो पंचेंद्रियों का कार्य सारा ही देवों में जन्म लेंगे, कल्याण का ही कार्य है। हाँ, देवों में से मिलता रहेगा क्या? पुरुष मिलने से मिलता रहेगा क्या? पुरुष मिलने से मिलता रहेगा क्या? हाँ, क्या चीज? हाँ, पुरुष देव में पुरुष होता रहेगा। हाँ, पुरुष देव में तो पुरुष और स्त्री वेद, 2 वेद ही है, द्रव्य से भी भाव से भी। मनुष्यों में तो थोड़ी सी देर के लिए किसी भी गति में जाए, पुरुष वेद में जाए, गति है, नरक में रहेगा। हाँ, नरक में तो जा नहीं सकता है। त्रियंच में जाए, मनुष्य में जाए, देव में जाए, त्रियंच में जाए, मनुष्य में जाए, देव में जाए, ऐसे करके वो 900 सागर तक रह सकता है। तो बनेगा, लेकिन मिथ्यात्व के साथ रह रहा है ना 900 सागर तक। जिसका आपको क्या नाम है, सो मिथ्यात्व का अंतर निकाल रहे हैं तो मिथ्यात्व का साधन का निकाल रहे हैं, तो भी लाना तो मिथ्यात्व में पड़ेगा, लाना तो मिथ्यात्व में पड़ेगा। वही मैं बोल रही हूँ, 900 सागर तक, 900 सागर तक कल्याण कैसे कर लेगा फिर? बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। मिथ्यात्व में ही भ्रमण करता रहेगा, फिर अंतिम पर्याय में आकर के साधन भी बन सकता है, मिश्र भी बन सकता है, असंयत भी बन सकता है, देश संयत भी बन सकता है। अगला भाव उसका मनुष्य का रहेगा और अप्रमत संयत भी बन सकता है, और छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, चढ़ना ही पड़ेगा उसको। विडम्बना है, जैसा कि सब जगह मोक्ष करा रहे हैं। कितना आश्चर्य है, हम लोग कितनी बार हमने ये प्राप्त करी होगी 900 सागर, हम अभी तक भी नहीं सुधरे, नहीं अपने परिणामों को नहीं सुधारा, अपनी स्त्री पर्याय नहीं चेत सके ना। बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, आंखों का राज दुलारा था। तो जो भी था, जो भी बीत गया सो बीत गया, आगे भी संभाल ले तो बहुत अच्छी है। अभी तक हम अपनी स्त्री पर्याय का छेदन नहीं कर पाए। वही तो कह रहे हैं। अरे किसका पता है कि कौन स्त्री पर्याय अभी बनेगा नहीं बनेगा? क्यों नहीं कर रहा है? छेदन करके वापस हो गए नीचे ऊपर, कुछ उत्तम श्रेणी वाले जब वापस श्री लाल भाई सब हमारे कहा करते थे मंदिर में, हमेशा ही कहते, प्राय एक बार तो रोज बोल ही देते थे, क्या पता ललिता जी त्रस पर्याय आखिरी हो, त्रस पर्याय आखिरी हो,
यानी निगोद में चले जाएंगे और अनंत काल तक रहेंगे। वो त्रस पर्याय बोलते थे, मनुष्य पर्याय नहीं बोलते थे, बहुत बार बोलते थे, प्राय रोज एक बार वो बोल ही देते थे कि क्या पता ललिता जी त्रस पर्याय का आखिरी हो। उन्हीं के मुंह से 2000 सागर सुना हुआ था मेरे को कि 2000 सागर का समय है, बीत गया होगा। मैं उस समय नहीं जानती थी 2000 सागर वगैरह कि त्रस का इतना काल है, चाहे और मैं नहीं जानती थी, तो हमेशा ही प्राय बोलते थे ये बात। तो उस समय इतना भाव भासना नहीं हो पाती थी जब वो बोलते थे तब, और बढ़िया से समझे तो समझ में आ रहा है कि हाँ क्या अनंत काल होता है। अनंत को भी समझे, असंख्यात भी समझे तो समझ में आता है कि कितना बड़ा काल है ये। अनादि काल से काल का कोई अंत थोड़ी, कब कब से कोई टाइम है ही नहीं ना। हम कब शुरू में आए ये टाइम नहीं है ना, ये टाइम नहीं है तो हमारे पास तो पता नहीं कितना अनादिकाल मतलब कौन सा काल, कुछ समझ में नहीं आता। अनादिकाल से भटक रहे हैं, अनादिकाल से भटक रहे हैं। ये अनादिकाल बोलने में तो 3 अक्षर इसमें अनादि, थोड़ा सा किसी समय इस पर सोचिए ना कि अनादि क्या, मेरा तो माथा फटने लग जाता है, मैं तो एकदम नहीं सोच पाती हूँ। किसी दिन मैं सामायिक में सोचने बैठ जाती हूँ कि अनादि, आंटी बहुत खतरनाक चीज है ये बहुत खतरनाक चीज इसमें है। अगर भटक जाते हैं ना, कभी ध्यान करे या माला फेरे, वहाँ दिमाग चला जाता है तो एकदम बहुत नहीं, मेरा तो अंदर में सर में बहुत दर्द होने लग दिक्कत जाता होता है, है भयंकर दर्द होने लग जाता है। कि मैं अनादि कहाँ को से समझने आई। की कोशिश करते हैं तो माथा दर्द होने लग जाता है। ये सोच अनंत के तो फिर भी लगता है कि आगे का है, आगे का खत्म हाँ। नहीं होता अनंत। अनादि समझने में माथा दर्द होता है, अनंत समझने में नहीं होता माथा दर्द। अनादि समझने में माथा, आखिर में कब से हैं हम, कब से, कोई मैं बल्कि कहाँ से आई, वो शब्द जब आता है ना, कहाँ से आई, मैं कहाँ कहाँ से से आई आई, सो तो वो समझ में आता, 4 पर्याय में से कहीं ना कहीं से नहीं आई। नहीं तब भी कि कितना, उससे पहले भी जैसे जब से ये पढ़ा जाना कि हाँ इतनी पर्याय में भटक रहे हैं, तो जब यही सवाल जब आता ना कि ये कब कब स्टार्ट हुआ ये भटकना, हाँ कब स्टार्ट हुआ, आखिर में वही कभी चीज तो दिमाग खराब कभी करता है। स्टार्ट ही नहीं है। तो हम लोग तो सब हाँ चीज अनंतों बार कर चुके हैं, वही थोड़ी चीज है। है। सारी तरह की पर्याय, सारी तरह के भाव, सारी तरह के परिवर्तन हम अनंतों बार कर चुके हैं। और अभी भी अगर सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता है तो क्या पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अंत का कोई पता ही नहीं है। बहुत बहुत अंत इतना का तो फिर भी लगता सोचते है, हैं लेकिन तब अनादि कभी कभी अपन गलत भी सोच लेते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी कभी कभी हम लोग गलत भी सोच लेते हैं। मन के अंदर आ जाती है तो कभी कभी, अरे मैंने हम क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ जानने के बाद भी हम लोग से गलतियां होती रहती है। एक सेकंड ही नहीं चुकता है। एक सेकंड में तो भाव 2000 बदलते सागर जाते यदि हैं। अंतिम समय है, अंतिम भव है, तो वापस निगोद में चला जाएगा तो फिर पता ही ठिकाना नहीं है ना। वही तो भाव बदलते रहते हैं पल पल में। कितना अच्छा सोचते सोचते भी कभी कभी भाव बदल जाते हैं। चलिए जिनवानी स्तुति कौन कर रहे हैं, करिए। कर रहे हैं कोई? आंटी मैं कर लेती हूँ। पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। 9 बार नमोकार।